खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। खेत और खलिहानों की सुनो कहानी, सुनो कहानी। किसान वाणी, 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 किसान वाणी। संकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम पहुंचे हैं बिचपुरी गांव में, जो ब्लॉक बिथरी चैनपुर और तहसील सदर जिला बरेली गांव है। धारा ये देखो, घर के आकाशवाणी से लेकर के आज गांव की तरफ आए और आपने देखी आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर जैसा कि सबको पता है कि आज हम 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और गांव में हमने देखा है कि शहर से निकल करके जब हम आए हैं तो वहाँ तो तिरंगे लहरा ही रहे हैं, लेकिन गांव में भी हम देख रहे हैं कि सभी के मन में बहुत ज़्यादा उत्सुकता है इस 15 अगस्त को लेकर के। यानी कि जो आज़ादी को आज को भैया दिन है, वो हर व्यक्ति के अंदर जो है बहुत उत्साह भरी हुई है कि जो दिन किसी पर्व से कम ना है। अब देखो घर के गांव में आए, कितने भैया बहन यहाँ पर खड़े हुए हैं और देखो सबके गले में तिरंगा झंडा भी लगे हुए हैं। लेकिन किसान भैया बहन को हमारी दोनों भैया की राम राम। दादा भैया देखो, जब भैया बहन यहाँ बैठे हैं, अब इनसे थोड़ी बातचीत कर ले रहे हैं और इनसे पूछ ले रहे हैं कि जो 15 अगस्त है वो 15 अगस्त को मेन जो उद्देश्य हो वो क्या हो। ये कार्यक्रम किसान वाणी गाँव में किसानों के साथ के लिए हम इस गाँव चैनपुर बिचपुरी में पहुंचे हैं। विकास खंड बिथरी चैनपुर का ये गांव, हमने देखा है कि रास्ता थोड़ा सा शुरू में खराब है। गांव में रास्ते की बड़ी समस्या है। मुख्य जो समस्या है हम लोगों के बीच में वो रास्ते की है जी। रास्ते की समस्याएं और बिजली की समस्या की दिक्कत हो रही है। बिजली की और रास्ते की समस्याएं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोगों को सुविधाएं मूलभूत चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। जिस तरह से मिलना चाहिए उस तरह से नहीं मिल पा रही हैं। और मैं अपने पत्रकार महोदय, अपने भाई लोगों का तहे दिल से शुभचिंतक और मतलब हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने मेरी समस्या के लिए, हमारे किसान भाइयों की समस्या के लिए आपने हम लोगों के मन की बात को जाना है जी। वैसे शहर के नज़दीक बसा होने के बाद भी आपके गांव में इस तरीके से विकास नहीं है, क्या कारण है? आप लोग क्या समझते हैं इस पर? मैं तो यही चाहूँगा, जो यहाँ के क्षेत्रीय लोग हैं, अगर वो थोड़ा सा ध्यान दें तो ये गांव हमारा किसी शहर के गांव से कम नहीं हो। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं इसके लिए लापरवाही है। हमारे क्षेत्र के जो मुख्य सम्मानित लोग हैं उनका कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए अनदेखा कर रहे हैं, या अनदेखा समझिए या लापरवाही समझिए। आप सब लोग खेतीबाड़ी करते हैं। जी 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 जी। मेन जो आपको काम है वो खेतीबाड़ी को। जी 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 हाँ। तो किस तरह से आप खेतीबाड़ी करते हैं? खेतीबाड़ी का यही उद्देश्य है, हम लोग यही आशा करते हैं कि खेती, कोई भी खेती करेंगे तो साल भर या 6 महीने से पहले खेती हमारे लिए जैसे किसी को पाल के बड़ा करते हैं उससे कम नहीं होता है। तो खेती के लिए हम लोगों के लिए जो मुख्य प्रायोरिटी दे रहे हैं वो खेती के लिए है, और खेती ही हमारा सब कुछ है। खेती ही हमारा सब कुछ है। जी जी। दिनचर्या जो होती है सुबह खेती से होती है हमारी। दिनचर्या जो खेत की तरफ को निकलना होता है ना, शाम को जब आते तो खेती निपटा की आती है अपने हम, है ना। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमारा जो दिनचर्या है वो खेती से होती है और शाम को ही हम काम खेती का निपटा खत्म करके ही खेती का तभी आते हैं। आज हमारे साथ साझा करें, आज आपकी और हमारी बातचीत बहुत सारे जो किसान भैया बहन सुन रहे होंगे, क्या कहना चाहोगे उनके लिए? हम ये चाह रहे हैं भाई, खेती बाड़ी से बेहतर कुछ है ही नहीं, है ना। हमने बचपन से जवान हुए इसी चीज़ को लेके, है ना, और आगे भी अपने बच्चों से कहते हैं भाई खेती बाड़ी का कार्य करें। यानी कि जो काम हम कर रहे हैं खेती बाड़ी करें, अच्छा काम है। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेती बाड़ी भी बहुत जरूरी है। हमारी जो मूलभूत चीज़ें हैं उनको नहीं भूलना चाहिए हमारे लिए। आप कौन सा काम करते हैं? गौपालन। गौपालन। देखिए, खेती और पशुपालन कहते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू कि खेती जितनी ज़रूरी है उतनी ही ज़रूरी पशुपालन भी ज़रूरी है। कैसे करके आप पशुपालन करते हैं? पशुपालन इस तरीके से करते हैं, उनका देखभाल, उनका खान पान, कोई बीमारी वगैरह ना लगे, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। धार भैया कितनी अच्छी बात बता रहे हैं जी। जो खेती करते हैं, खेती के साथ पशुपालन जो करते हैं बहुत ज़्यादा अच्छी है, और जो साफ सफाई है वो बहुत कर रहे हैं। देखिए, तो इसके लिए ये भी है कि जो पशुपालन और खेतीबाड़ी दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। खेतीबाड़ी में पशुओं का इसलिए योगदान भी कहा जाता है क्योंकि उनसे प्राप्त गोबर
से हमें खाद प्राप्त होती है और वो हमारे खेतों में इस्तेमाल होती है। आप जो है वो जो पशुओं से गोबर की प्राप्ति होती है उसका खाद में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? उसमें उसको सड़ा के फिर खेत में डाला जाता है जी। जी जी। और गड्ढे में डालते हैं या खेत में ऐसे ही डालते हैं? नहीं, गड्ढे में डालते हैं पहले, उसके बाद 2 साल बाद 1 साल जब वो उसके बाद डालते हैं। पर्याप्त मात्रा से खाद के योग्य हो जाती, खेती के योग्य हो जाती है, उसके बाद में उसे लगाया जाता है। जी। तो सुरेंद्र भैया देखिए, सभी किसान भाइयों ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं कि किस तरीके से वो खेतीबाड़ी और पशुपालन करते हैं। तो फिर आज इस सफ़र को अब यहीं संपन्न करते हैं। और किसान भाइयों, अब हम दी अनुमति, अब हम चलते हैं आकाशवाणी बनी, आप सबको हमारी राम राम राम।